तो सभी को जय माता दी। आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चक्रा, जिसका नाम है सेक्रल चक्रा या स्वादिष्टान चक्रा। स्वादिष्टान चक्रा या सेक्रल चक्रा का जो सिंबल है वो ये है। आप लोग सभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आज के लिए, और मैं ग्रुप में सारे के सारे चक्रास के ये स्टोन्स का आप लोगों को भेज दूंगी। इसमें देखिए कितनी है फ्लावर्स। एक फ्लावर है जिसमें 6 पंखुड़ियां हैं। ठीक है, 6 हैं। कल हमने 4 पढ़ी थी, आज हम 6 पर पहुंचे हैं। और इनका इसका संस्कृत नेम है ये स्वादिष्टान। और इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो कल जो हमने पढ़ा था मूलाधार चक्र, उससे थोड़ा सा ऊपर, नाभि से नीचे। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र हमारा टेल बोन था, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका निचला हिस्सा था, जहां से हम अपने पास्ट लाइफ तक के कर्मास को डाइल्यूट करके जमीन के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसे ग्राउंडिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। कल मैंने आप लोगों को उसका 2% एक नजारा सिर्फ दिखाया था कि मान लीजिए कि आपके मूलाधार चक्र के बाद जो पूंछ, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी की सबने फोटो देखी हुई है ना, लास्ट में जो इस तरह से पतली सी एक बाल जैसी संरचना होती है, आप मान लीजिए कि वो रेड कलर की होकर धागा, जो एक कोई धागा समझ लो, कुछ इमेजिन कर लो कि वो अंदर तक जा रही है। आप जब जमीन पर बैठे हो तो आप इमेजिन करो कि वो जो मूलाधार चक्र है हमारा, उसकी लास्ट वाली जो पूंछ है वो बॉडी की जमीन के अंदर तक जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, वो धरती के पूरे लेवल को खत्म करके पाताल तक पहुंच गई। तो जो हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेट्स भी हैं, पास्ट लाइफ के पेन्स भी हैं, वो भी वहां जाकर डाइल्यूट होते हैं, अगर हम उस कंडीशन को इमेजिन करके लम मंत्र का जाप करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा किसी को भी शुरू में बैठा नहीं जाता। धीरे धीरे करके जब हम डेली इसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो हम इसको 15 से 20 मिनट भी आसानी से कर सकते हैं। अब 15-20 मिनट ही क्यों करें, आधा घंटा क्यों नहीं करें, बिल्कुल करें। कैपेसिटी अगर आपके अंदर आती जाती है तो आप जरूर करें। अच्छा, इन चीजों के साथ ही जब हम किसी को देखते हैं व्यक्ति बड़ा सात्विक हो गया है, सात्विकता का क्या मतलब होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, अगर कोशिश कर लें इस 8 दिन फलाहार, जो कि असंभव ही होता है स्पेशली लेडीज के लिए, घर वालों को देखना है, सब कुछ करना है, उस वक्त हम फलाहार की तरफ नहीं जा सकते। तो हम कोशिश करें कि हम पावरफुल फूड लें, क्योंकि हमारी बॉडी अभी अपनी एनर्जी को कहीं यूज कर रही है। ठीक है, तो आप हैवी गरिष्ठ भोजन से बचें इफ पॉसिबल, जैसे कि पूरी सब्जी, पिज्जा, बर्गर, जिन चीजों में हमारा वाइट कार्ब्स और फैट, जो कि गुड फैट नहीं माना जाता, वैसी चीजें ना लें। हम अगर अभी से इस प्रोग्राम से उठें, ध्यान से उठें, तो 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, जिसमें एक अखरोट, 2 बादाम, 2 काजू, एक दो किशमिश, और चार, एक सिंगल इलायची को खोलकर, तो आप उसको चबा चबा कर जब खाएंगे और इलायची भी साथ में खाएंगे, तो एकदम से किसी किसी को ड्राई फ्रूट से गैस बन जाती है। तो उसके साथ में अगर आप इलायची खाते हो तो जो गैस वाला प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी ड्राई फ्रूट्स के बीच में आपने थोड़े से सनफ्लावर सीड ले लिए, थोड़े से आपने क्या बोलते हैं देवना जी दूसरा वाला, पंपकिन फ्लैक्स सीड्स ले सीड्स, ली, पम्पकिन सीड्स। पंपकिन, है ना, ये ले लिया। या फिर जो लोग चिया सीड्स वगैरह खा पाते हैं, खुशी खुशी ले पाते हैं, वो लोग उन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड फैट का सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनर्जी भी मिल जाती है, आपको इसमें ओमेगा 3 के सोर्सेज भी मिल जाते हैं, तो आपकी बॉडी रिजेवनेट होती है। आप देखते हो जितने भी साध्वी ये लोग होते हैं वो कितने शाइन करते हैं। रीजन पहला तो ये ध्यान वगैरह लगा के रखते हैं, उससे उनको इंटरनली ऊर्जा आती है और वो ग्लो करते हैं। नंबर 2, उनका जो खान पान होता है वो भी बहुत शुद्ध और सात्विक होता है। वरी फ्री लाइफ होने की वजह से रिंकल्स वगैरह भी उनके चेहरों पर नहीं आते, उन्हें कोई भी एंटी एजिंग क्रीमों की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्यादातर रहते भी कैसे माहौल में है, खुले में रहना, विदाउट एसी रहना, ओपन में। आजकल तो सारी चीजें थोड़ी मॉडर्न हो चुकी हैं, बट जब हम पुराने जमाने के ऋषि मुनियों को देखते थे, वो जो श्राप दे देते थे ना, या ब्लेसिंग दे देते थे, वो पावर इतनी इकट्ठी कर लेते थे अपने अंदर। तो जो जितने भी बैड वो चीजें
आती थी ना, एंगर, ये वो सारी चीजों को मिलाकर वो श्राप में निकल जाती थी उनकी, फिर वो नॉर्मल हो जाते थे। इस तरह से पूरा प्रक्रिया चलता था सामने वालों का। अभी सुजाता मैडम के लिए क्या किया जाए, ये ज्वाइन ही नहीं हो पा रही हैं। अब उसका मैसेज बेचारे का, आ रहा है उसका। उसका मैसेज आया कि आप स्टार्ट कर लो, हो जाएगा तो मैं कर लूंगी। हम्म। आपने आईडी पासवर्ड फिर से दे दिया। मैंने कल उसको स्टार लगा दिया था वैसे ग्रुप में। चलिए अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं जिस चीज में क्या ही करें। रितु जी, आपने देख ली थी ना एंजल, थे ना यहीं पे? हाँ देख ली हाँ, ना मैं तो सभी? यही थी। सभी ने देख लिया ना? एक बार और देख लो। आज ये बार बार एंजल दिख रही है, किसी ना किसी को धन लाभ होना चाहिए आज। ठीक है। और अभी ये एंजल जब हम पढ़ते हैं ना, तो इन एंजल को हम अपने घर इनवाइट भी कर सकते हैं नीड पर। जिस कलर का एंजल जिस चीज के लिए है, उसी कलर का कैंडल जलाते हैं। और एंजल्स बहुत स्वीट होती हैं। आप उनको दिल से पुकारते हैं तो वो आपके पास आती हैं। यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स नियर यू। और इन एंजल्स को हम अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में भी भेज सकते हैं। आपने उनको बुलाया, और जिस कलर की एंजल है, जिस पर्पस के लिए, उसके लिए उनको बुलाया, और उनको बोला कि आज आपको पूरे दिन मेरे बेटे के साथ रहना है, या आज आपको पूरे दिन मेरे हस्बैंड के साथ रहना है, वो किसी बड़े डिसीजन के लिए जा रहे हैं, उनके दिमाग का हिस्सा बन के रहना है। आज आप उनको कोई गलत डिसीजन लेने से रोक लेना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इन चीजों के। ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अब मंगानी शुरू कर दी। तो आज का जो चक्र है, हम बता रहे थे उसके बारे में कि सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र क्रिएटिविटी पर काम करता है। आप ज्यादा क्रिएटिव हो मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र क्लियर है। इमोशंस पर काम करता है आपके, आपको लोगों के प्रति फ्रेंडली बनाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल नियर यू, ये आपके अंदर इसका एक इन्वोक करता है, आपके अंदर ये क्वालिटी को इन्हांस करता है। आपको खुद की वैल्यू बताता है, आपको बताता है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। कुछ लोगों को आदत होती है, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपको कहते मिलते, यस आई एम द बेस्ट, यस आई कैन डू दिस। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वादिष्टान चक्र क्लीन होता है, अच्छा होता है। सेक्सुअलिटी की पावर भी इनके अंदर अच्छी होती है, अगर इनका स्वादिष्टान चक्र अच्छा है। यानी स्वादिष्टान चक्र को सेक्सुअल पावर से भी जोड़ा जाता है। इसका बीज मंत्र होता है वम। वो म, म पे ऊपर बिंदी। और इंग्लिश में अगर आप लिखते हो VAMA लिख सकते हो। कलर होता है ऑरेंज, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आज वाला कलर हमारा ये रहेगा। और इसमें होते हैं पेटल्स, 6, 6 पेटल्स होंगे इसमें। अब इससे एलिमेंट कौन सा जुड़ा है, अगेन फायर। ऑरेंज, डार्क पिंक और रेड, ये तीनों हमारे फायर जोन के होते हैं। फायर जोन का मतलब आपके अंदर की अग्नि। अब वो अग्नि किसी भी तरीके की हो, चाहे वो कामुकता की अग्नि हो, चाहे वो आपके डाइजेशन पावर की अग्नि हो, चाहे वो रिलेशंस में गर्माहट रखने की, जैसे फ्रेंडलीनेस बताया गया, वो वाली गर्मी हो। अब अगर स्वादिष्टान चक्र खराब है तो क्या क्या होगा? प्रेगनेंसी के इश्यूज आएंगे लेडीज को। जेंट्स के स्पर्म काउंट कम मिलेंगे। आप लोग ज्यादातर फील कीजिएगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, या जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम आता है आफ्टर द मेडिकल थिंग्स, वो आपको बहुत सोशल नहीं मिलेंगे। वो लोग घर गुस्सू टाइप के होंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, शाय नेचर होगा, उनके दोस्त ज्यादा नहीं होंगे। अब आप लोग देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके स्पर्म काउंट कम हो, एज छोटी हो, तो आप उन्हें ये वाला चक्रा हील करके उनकी जीवन में खुशियां ला सकते हो। टैरो कार्ड करवाने एक लेडी आती है, वो बोलती है कि मैम मेरी शादी को
22 साल हो गए हैं, यानी बहुत बड़ा पीरियड हो गया है। बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 साल हो गए हैं या 12 साल हो गए हैं। आई एम अनएबल टू बी प्रेग्नेंट। मेरे हस्बैंड के सब कुछ ठीक है, स्पर्म काउंट वगैरह ठीक आया है, मुझे ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जबकि मेरी रिपोर्ट्स ठीक है। आते हैं ना ऐसे केसेस। तो अब ये आप किसी को बताओगे तो सामने वाला डॉक्टर भी पागल बताएगा आपको, और हमारे यहाँ भी बता ही देंगे एक आधे लोग आपको पागल। उसको, आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं आपको कुछ दिन के लिए ध्यान करवाना चाहती हूँ। तो ये जो हमने पेमेंट की है यहाँ पे, हम एक ही बंदे से आराम से एक ही बार में निकाल लेंगे। उनको आप 1 वीक के लिए देंगे ये सेशन, यानी सिर्फ एक स्वादिष्टान चक्रा का, क्योंकि अभी आपने उनका एक ही प्रॉब्लम पकड़ा है। स्वादिष्टान चक्रा को आपने उनके बैलेंस किया, और उन्हें बोला कि ये आपको डेली करना है। आप देखेंगे कि उनके अंदर मेडिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे लोगों की भी ग्राउंडिंग करानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो किसी पास्ट लाइफ कर्मा से पीड़ित है। हो सकता है कि आज वो अपने घर में और रीजन से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। तो सभी चीजों को मिलाकर एक कॉम्बो बनता है, जिससे आपके बॉडी के इस तरीके के रिजल्ट्स निकलते हैं। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होंगे। पीसीओडी पीसीओएस भी ऐसे लोगों में पाया जाता है। सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। किडनी अगर खराब होती है तो भी स्वादिष्टान चक्र जिम्मेदार होता है। किडनी के इश्यूज भी ऐसे लोगों को आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एनर्जी कम होगी और स्पर्म काउंट भी कम होगा, यानी शुक्राणु भी कम बनेंगे जेंट्स में, अगर स्वादिष्टान चक्र वीक है। ऐसे लोग मैनिपुलेटिव बहुत हो जाते हैं। जब खुद के अंदर कुछ कमियां आ जाती है ना, स्पेशली ऐसा बोलते हैं कि सेक्स की बातें करना या ये करना ये बेवकूफी है, बदतमीजी है या बेशर्मी है। लेकिन वो हमारे बॉडी का उतना ही बड़ा नीड है जितना कि रोज खाना खाना। जैसे कि हम थाली में खाना नहीं, अगर हम सिर्फ रोज दाल खाए या रोज चावल खाए या केवल एक रोटी रोज खाए, केवल सब्जी खाए, कोई भी एक चीज खाने से हमारा ना तो न्यूट्रिशन पूरा होगा, ना ही मन पूरा भरेगा। इसी तरह से लाइफ में पैसा रुपया गाड़ी बंगला सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, तो हम भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़े, डिप्रेसिव मोड में ही दिखाई देंगे। हमारा भी किसी से बात करने का मन नहीं होगा। हम आइसोलेटेड फील करेंगे। कोई नहीं होना चाहिए, कोई कोई दिन तो लगेगा कि कोई नहीं होना चाहिए रूम में, सिर्फ मुझे अकेले होना चाहिए। मैं कमरा बंद कर लूं, सो जाऊं या रो लूं, मतलब इस तरीके से जो एनर्जी अंदर है वो किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं तो निकलेगी आपकी। ठीक है। तो ऐसा इंसान मैनिपुलेटिव, मतलब वो फिर सुनता ही नहीं है किसी की। वो अपने ही अपने बारे में बोलेगा, आपको अपने लिए ही सुनने को मजबूर करेगा। पीपल लाइक गेट डेस्परेट कि आप उन्हें सुनो। तो ऐसा भी व्यक्ति अगर कोई मिलता है, तो उसे भी स्वादिष्टान चक्रा का आप बीज मंत्र, और स्पेशली सिर्फ ये उनको अपने पास रखने को आप अलाउ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप लोग जब इनको समझेंगे तभी किसी को बोल पाएंगे आगे, है ना। और इसका स्टोन होता है, जो कलर है बताई दिया आप लोगों को, पीच ऑरेंजिश, है ना। पीचिश ऑरेंज कह लीजिए या ऑरेंजिश पीच बोल दीजिए। कार्लेनियन और सनस्टोन। CARNALION। कार्लेनियन, सनस्टोन। देखिए कल वाले में क्या था, ब्लड स्टोन और रेड जास्पर, क्योंकि कल का रेड था तो ब्लड वाले कलर, है ना। आज का है ये तो कार्लेनियन और सनस्टोन। मैंने आप लोगों को आज इसीलिए एडवांस में पूरा गड्ढा भेज दिया है क्रिस्टल्स का। आप पहचानो अच्छी तरीके से। जब किसी को सजेस्ट करना होगा तो ये नोट्स खोल लेना कि इस व्यक्ति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, यानी मैं इसे किस कॉम्बिनेशन का स्टोन दे दूं। प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे सिर्फ एक ये कारण नहीं होगा कि हमने 2 स्टोन का ब्रेसलेट दे दिया।
उनकी थिंकिंग भी इफेक्ट होगी, जैसा मैंने बोला। तो थिंकिंग के लिए हमको देना होता है क्लियर कॉर्ड्स। ठीक है। जब आप लोग ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो वो एक अलग से होगा। पूछ के ही करना शुरुआत में, कुछ लोग कुछ दिन तक ऐसी चीजें, जब तक आप पूरे पक्के नहीं हो जाओ। ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए एक कार्लेनियन और लावा ब्रेसलेट, लावा भी एक मतलब आप देखोगे उसमें जो दिया हुआ है आपको, उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है। लावा भी होता है एक क्रिस्टल, जो कि प्रेगनेंसी वालों को दिया जाता है। सनस्टोन बता ही दिया ना मैंने। स्ट्रेस, एंजाइटी, एनर्जी, रिमो आपका टेंशन, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए भी सनस्टोन देते हैं। और सन स्टोन हमारे कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करते हैं। साथ ही साथ में आपके रूट चक्रा के ऊपर, जो हमने कल पढ़ा था, उसके ऊपर भी सनस्टोन काम अच्छा करता है। आपको शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि ये सन का साइन है, सन स्टोन है। तो आप में एनर्जी भी इन्वोक करता है ये। और आपको किसी को भी अगर हार्ट और मेंटल इश्यूज है तो भी आप सनस्टोन के साथ में कॉम्बिनेशन दिलाकर ब्रेसलेट दे सकते हैं। मान लीजिए हार्ट इश्यूज है, साथ में बंदे का दिल भी टूटा हुआ है प्रैक्टिकली, हार्ट पेशेंट तो वो है ही, उसका दिल भी टूटा हुआ है, उसको गुस्सा भी बहुत आता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है? सनस्टोन, दिल टूटा हुआ है तो आपका रोज कॉर्ड्स जो पिंक वाला देती हूँ मैं आप लोगों को। फिर अगर उसकी थिंकिंग में भी इश्यूज हैं तो हम उसको देंगे क्लियर कॉर्ड्स के साथ में। अब उसे नजर भी बहुत जल्दी लगती है, तो हम उसको ब्लैक टर्मोलॉइन का भी बीड्स उसमें ऐड करवाएंगे। तो डिपेंड्स कि वो बंदे को प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसका चक्रा कौन सा ब्लॉक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, अदरवाइज भी उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ज्यादातर 4 अलग अलग क्रिस्टल्स की कॉम्बिनेशन से ब्रेसलेट बन जाते हैं। 24 बीड्स मैक्सिमम होते हैं एक क्रिस्टल, एक ब्रेसलेट में। अभी वही ना, मेरी आदत है ना आगे आगे बढ़ के देने की, जो पार्ट नहीं है आपके कोर्स का, फिर भी मैं बताते जा रही हूँ। आप लोग लिखते जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए आपको, आपकी इस जर्नी में काम आएगा। ठीक है निशा। वर्क प्लेस पे सक्सेस दिलाते हैं ये स्टोन्स। आपकी एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला, जब एनर्जी बढ़ेगी, आप अटेंटिव रहोगे, तो जो काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्लियर है ना ये बात सभी को? अब जिसके भी घर में ईस्ट में प्रॉब्लम हो, वास्तु भी घुसा दिया है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, जिस लोगों के घर में ईस्ट में इश्यूज हो, वो लोग ईस्ट में सन स्टोन पिरामिड रख सकते हैं। और साथ ही साथ में इस क्रिस्टल को, जैसे हमने उस दिन अपने वाटर चार्ज किए थे क्रिस्टल्स डाल के, वैसे ही जिस दिन जिस चक्रा की ब्लॉकेज लगे, उस चक्रा का स्टोन उठा के पानी में रात भर रख दीजिए, नेक्स्ट डे वो पानी पी लीजिए। आपको फायदे होने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मेरे हाथ में ये मनी वाला है, अब मुझे लग रहा है कि कल मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, या आगे भविष्य में बिजनेस के लिए मुझे पैसा की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कुछ दिन इसको पानी में चार्ज करके, और अपना इंटेंशन भी देना होता है हमेशा। पानी को हाथ में रखा लेफ्ट में, राइट से उसको कवर किया, और अपना इंटेंशन दिया। कुछ दिन आप ये पानी पी के देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां बारिश होने लगेगी नोटों की, कि आपने दरवाजा खोला तो 2 गड्डियां वहां से गिर गई, ये वहां से गिर गई। रास्ते बनेंगे। आपको जिस जगह से पैसा नॉर्मली आता है, वर्क प्लेस पे आपकी इंक्रीमेंट लग गई, कि जो भी घर में आपके काम कर रहा है बेटा या बेटी, उनके साथ में आपको कुछ गुड न्यूज मिल गई, तो जो 2 लाख रुपए की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी। दीज थिंग्स डज नॉट मीन मिरेकल्स, दीज थिंग्स ओपन योर स्टक वेज। जहां पर चीजें अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, वहां तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो आपके लिए काम करती है। अभी मैंने ग्रुप में लिखा था, नहीं, प्रियंका से मेरी पर्सनल में बात हो रही थी,
तो लिखा, मैंने उनको बात किया, मैं इंटेंशन कैसे देते हैं, इंट्यूशन पावर तो इन चीजों से बढ़ेगी जो हम लोग अभी कर रहे हैं। कार्ड्स के साथ में कैसे मेडिटेशन करते हैं ये भी मैंने बताना है आप लोगों को। कार्ड्स की मेडिटेशन भी बताने के लिए बोला है मैंने। उसकी मैं 1 डे फ्री वेबिनार करूंगी ताकि जितने भी लोग आ सकते हो आए। कार्ड्स के साथ में हम लोग, वो जरूरी नहीं कि हम मॉर्निंग में ही करें, किसी भी टाइम कर लेंगे। फिर आप लोगों को जब भी करना हो तो कर लिया करना उस चीज को भी, आपको उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। मैं करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जो चीजें मुझे आती है वो आप लोगों को सब दे दूंगी। आप लोग खूब अच्छे से आगे बढ़ो, करो, और मेरा नाम फैलाओ खूब बड़े से। तो हम लोग इसको 2 मिनट पॉज करके कर ले, क्योंकि आज का लिटरेचर इतना ही था। कल डे 1 था, थोड़ा टाइम भी ज्यादा सबके साथ लग गया था। आज भी ऑलरेडी हम लोग अपने 7-2 पर आ चुके हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रही हूँ इसको, फिर अपन अपने मिलते हैं पूजा वाले। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे, और मुझे 1 सेकंड का फिर से पॉज लेना होगा। मैं फोन लेके आ रही हूँ। मुद्रा नहीं बताई आप लोगों को ना, वो दिखा दूं। अंकिता, अपने फोन का डायरेक्शन चेंज करो, तुम उल्टी हो हम लोगों से। यस, अब ठीक है। ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं क्लियर दिख रहा है क्या? ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है क्या भाभी? ऐसे तुम, हम लोग सीधे बैठे हुए हैं, तुम उल्टी बैठी हुई हो। ओ, अरे ऐसे ना वो डायरेक्शन टेबल पे सेट होने में गिर सकता है ऐसे। तो तुम ऐसे ठीक कैमरा है, ऑफ बट भी कर सकती हो, जैसे भी जैसे करना, अभी आंख बंद कर लेंगे ना हम, फिर तुम्हें जैसे बैठना है बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो मुद्रा रहेगी, ऐसे रहेगी, एक के ऊपर एक हाथ, ठीक है। नहीं दिखा। और दोनों, नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं मैंने दिखा। अरे मैंने खुद को ऑन ही नहीं किया, माइक और वीडियो ऑन ही नहीं किया। एक के ऊपर एक हाथ, और दोनों थंब आपस में, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, और दोनों थंब को ऐसे कर लीजिए। और अब अपने आराम से पैरों के पास रिलैक्स पोजीशन में रख लीजिए इनको, ठीक है। और हम आज इसको याद, अब आप देखिए कि ये क्या है। जब हम लोग प्राइवेट पार्ट्स के पास कुछ ऐसी बातें करते हैं तो हम इस तरह का साइन बनाते हैं ना, कुछ साइन बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से इसको, हैंड्स को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखना है। और ये, तो यहां से अगर किसी तरह की प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, आपको मन में इमेजिन करना है किस तरह की प्रॉब्लम दूर करनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंडलीनेस की प्रॉब्लम है। जो भी अभी हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा जिसको प्रेगनेंसी या स्पर्म ऐसी वाली कोई चीजें हमें नहीं चाहिए। या तो हमें खुद को ओपन करना है वर्ल्ड के लिए, या तो हम दुनिया के सामने ओपननेस नहीं दिखा पाते, हम फ्रेंड्स कम बना पाते हैं। जो भी चीजें आपको लगती हो, इतनी चीजें हमने आपको बताई, किडनी वगैरह जो भी आपको लगता हो कि प्रॉब्लम में आ सकता है, वो चीज के प्रति हम लोग आज अपना ध्यान लगाएंगे, और साथ में महसूस करेंगे जैसे कल किया था। कौन है ये आज अंकिता, ये अंकिता का बंद है? आज सुजुका सुजुका। बंद कर दिया। चलो, तो इस तरह से हम अपना मुद्रा बनाकर अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास, यानी नाभि के नीचे रख लेंगे थोड़ा सा ऐसा करके। और हम करेंगे वम का ध्यान। साथ में हम लोग महसूस करेंगे एक ऑरेंज कलर का फ्लावर, जिसकी 6 पत्तियां हैं। बाकी जो दिखेगा वो आपके गॉड की मर्जी होगी। आपके चक्रा आपको इंगित करते हैं, इंट्यूशन देते हैं कि किस जगह पर आपको ज्यादा ध्यान लगाना है। जैसे कल देवीना जी का 3rd आई फड़फड़ा रहा था, यानी उनको जब ध्यान लगाना होगा तो उनका ध्यान 3rd आई पर ही ज्यादा जाएगा। जब हम 3rd आई चक्रा कराएंगे तो तब दिखेगा उनका क्राउन में फड़फड़ाएगा। जब ये ब्लॉकेज खुलता है ना तो ये वाला तड़पने लग जाता है कि अब मुझे भी खोलो। जब तुम सोचने लग गए हो तो अब अपनी चीजों को क्रियान्वित करो, उसको एग्जीक्यूशन में लेके आओ। चलिए, वम, 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 वम,
आप लोग सभी लोग बोल के फील कीजिए। जब आप वम बोलेंगे पूरी स्पीड से तो आपको वहीं पर वाइब्रेशन होंगी जहां के लिए हम वम बोल रहे हैं। फील करिएगा इस चीज को। आप लोग बोलिए अपने मन मन में, नहीं तो तेज बोलिए, क्योंकि सभी का माइक ऑफ है, तो आप आराम से बोल सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। वम। 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 महसूस करेंगे ऑरेंज कलर का फ्लावर जिसमें 6 पत्तियां हैं, वो हमारे स्वादिष्टान चक्र को क्लीन कर रहा है। हमारे स्वादिष्टान चक्र के ब्लॉकेज, हमारी मदद की जा रही है डिवाइन पावर की तरफ से, उस ऑरेंज कलर के फ्लावर के रूप में, जिसमें कि 6 पत्तियां हैं। और वो 6 की 6 पत्तियां सुदर्शन चक्र की तरह अपने सैक्रल चक्र के आसपास घूम रही हैं, ताकि वहां की नेगेटिव ऊर्जा को वो अपने साथ ले जा सके। आपका किडनी हेल्दी होगा, आपकी फ्रेंडलीनेस बढ़ेगी लोगों के साथ, लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस और आपके दिल में लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस को बढ़ाने का काम करेगा। आपके चिड़चिड़ाहट दूर होगी। आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी अगर कोई इश्यूज हैं तो उनमें भी आराम मिलेगा। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ भी इम्प्रूव होगी अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रहा है। सामने वाले पार्टनर की प्रॉब्लम है अगर, तो आप उनको भी ये ध्यान सजेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति को आप इस तकलीफ में देखें उससे ये ध्यान जरूर सजेस्ट करें। आइए हम फिर से शुरू करते हैं अपना वम। 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 पीठ सीधी, जिस तरह से हमने कल किया था, बिल्कुल कोई झुकिएगा मत, ज्यादा परेशान अपनी बॉडी को मत कीजिएगा। आज देखिए किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, आज सबको थाइज में पेन फील हो रहा होगा। थाइस का खिंचाव आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आपके बॉडी पार्ट्स वहीं से कनेक्टेड हैं। जिस जगह से बॉडी का पार्ट कनेक्ट होता है वहीं आपको खिंचाव महसूस होता है। बहुत ज्यादा पेन है मतलब दर्द या तकलीफ ज्यादा है। अगर पेन बियरेबल है तो मतलब ये हम जल्दी ही इससे निजात पा लेंगे। वम। 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 वम।
और ज्यादा देर अगर आप लोगों से बैठा जाता है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और किसी को भी तकलीफ हो रही हो तो स्ट्रेस नहीं करेंगे बॉडी के ऊपर, परेशान नहीं करेंगे खुद को, और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम अपने ही हिसाब से इवनिंग में, जैसा कि मैंने बोला, खाली पेट हो तभी भी आप लोग इस चीज को कर सकते हो। जिससे कंटिन्यू हो सकता है वो कीजिए, और जिनको भी तकलीफ लग रही हो वो रोक सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू करते रहूंगी। और जिन लोगों को भी तकलीफ हो रही है वो, हाँ, जैसे कि रितु जी ने अपना होल्ड कर ओपन कर दिया है, होल्ड छोड़ दिया है अपना, तकलीफ का है, टाइम भी है, सारी चीजें आप लोगों को देखनी है अपने अपने घर के हिसाब से। और अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, निशा कर पा रही हैं, देवीना जी भी कर रहे हैं, सुजाता भी कर रहे हैं, और अनुभा नजर नहीं आती है इतना स्क्रीन पर, थोड़ी कम दिखती है, पीछे की तरफ हो गई है उनकी गर्दन। कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंकिता भी कर रही हैं, शाबाश। सभी लोग कीजिए, पॉसिबल है। और निशा, अंगूठे दोनों ऊपर रखने हैं बेटा, हम दोनों जोड़ के सीधे, हाँ। अच्छी बात है, रम गई वो इतना उसमें कि उसने वम बोलते बोलते अंगूठों को नीचे कर लिया है, कोई बात नहीं। तुझे क्या फील हुआ आपको? मुझे तो पैरों में बहुत पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ। और वही बैक में पेन हुआ। और जैसे ही मैंने रिलैक्स किया मेरा पेन कम हुआ है। इसीलिए मैंने बोला, मैं आपको देख पा रही थी कि जब मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल से आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर। इसलिए ही मैंने मतलब मैं इसलिए बार बार आंख खोलती हूँ बीच बीच में कि मैं देख पाऊँ कोई परेशानी तो नहीं उठा रहा। जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स में अभी हीलिंग की वाकई में जरूरत है ना। तो जिस जिस को लगता है कि ये चीज मुझे वाकई में हील कर रही है, जैसे मैं बैठी हूँ आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रोका इसीलिए कि किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है। हम सीधे बैठे हैं, कल हमारी रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हुई थी, आज भी रवीना जी आपको रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ या कोई अलग एक्सपीरियंस? मेरे को आज जो जो ब्रा के स्ट्रैप जैसे कल ऋतु जी को हुआ था, हाँ सिर्फ हाँ हाँ हाँ, उस पॉइंट पे मुझे पेन हुआ है। पेन हुआ। तो वही हुआ, देखिए हम लोगों ने कल किया मूलाधार चक्र, यानी अपना बेस पॉइंट। तो कल वो थोड़ा हील हुआ, यानी आज भी उसको आवश्यकता है हीलिंग की। तो हम लोग कल से क्या करेंगे कि जैसे 2 मिनट हम लोग पिछली दो चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर हम थर्ड पे जाएंगे। कल हमको जैसे थर्ड चक्रा करना है, मणिपुर चक्रा बोलते हैं, जो नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है। अब हम बॉडी पार्ट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लास्ट में हम लोग क्राउन की तरफ जाएंगे। तो जब हम कल मूलाधार चक्र पे आएंगे, उसके मंत्र को करने से पहले हम नीचे वाले दोनों मंत्र को कल थोड़ी थोड़ी देर के लिए 11-11 बार उसको करेंगे, ताकि ये जो पेन्स हैं वो धीरे धीरे करके आपके कम हो। कल आप सभी को स्टमक में बटरफ्लाईज मिलेंगी अपने, जो हम बताते हैं कि वो गुदगुदी होती है जब कुछ अच्छी न्यूज आती है या कुछ एक्साइटिंग चीजें हम लोग कर लेते हैं। तो कल आप सभी को अपने नाभि के ऊपर टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, साथ में ये पेन्स जो है वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, है ना। अभी देखिए बैठे हैं, किसी के कंधे में भी दर्द हो सकता है, किसी को जैसे कि देवीरा जी को हुआ सेंटर ऑफ स्पाइन में दर्द हुआ, आपको भी कल हुआ था। आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई खिंचाव थाइज में या कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे वाकई में चक्रास जो ब्लॉक हैं उनको खोलने की आवश्यकता है, और हम लोग उस प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं आगे। फिर से वही बोलूंगी कि जिस समय भी दिन में टाइम मिले, आपको लगे कि आपकी बॉडी अभी एनर्जी लेने के लायक है, आप पसीने में नहीं हो, भाग नहीं रहे हो, अगले किसी काम की एंजाइटी नहीं चल रही हो, दिमाग में कोई थॉट नहीं चल रहा हो कि भाई लंच बनाना है या सासू माँ को दवाई देनी है या फिर बच्चे स्कूल से आने वाले हैं उनके लिए टिफिन या सॉरी लंच तैयार करके रखना है, जब आपको कोई भी टेंशन नहीं हो, सबका सब कुछ करने के बाद आप फ्री हो, और खाना खाकर भी आपको 2 घंटे तो फिर मिनिमम हो ही गए हो, 2 से 3 घंटे, क्योंकि फिर बॉडी बैठ नहीं सकेगी ना आपकी, कुछ ना कुछ रिलैक्स मांगती है बॉडी आफ्टर यू ईट समथिंग। तो उसकी वजह से आपको अपने आप को रिलैक्स करते हुए, बॉडी एम्प्टी होनी चाहिए, यानी खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए। तभी आपकी ऊर्जा, जो आप भी तो निकाल रहे हो ना वातावरण के लिए ऊर्जा, जो हम जाप कर रहे हैं उससे भी तो ऊर्जा हमारे आसपास निकलती है। आप देखिए जैसे जैसे आप लोग मेडिटेशन बढ़ाएंगे ना, आपको फीलिंग आएगी, आपको पसीने आएंगे, गर्मी भी आएगी, बालों के अंदर से पसीना, ये अभी तो गर्मी का मौसम है, थोड़ा नॉर्मल भी है ये चीजें। आपको सर्दी में भी अपने आसपास में थोड़ी सी हीट फील होगी,
इतनी खुद की हीट है बॉडी के अंदर, कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा जो हमको पता नहीं चलती। देखिए मोटापा तो दिख जाता है ना सबका, लेकिन इंटरनल ब्लॉकेजेस नहीं दिखाई देते। इसलिए हम लोगों की जो दुनिया है, जो ये ऑकल्ट साइंस है, उसके अंदर आकर आदमी क्यों हील्ड महसूस करता है, क्यों पेनलेस महसूस करता है, क्यों ज्यादा हैप्पी हो जाता है, अपने आप में ही गुम जाता है, क्योंकि उसको अंदर से कुछ मिल रहा है। और कहते हैं अगर आपका इनर सेल्फ हैप्पी हुआ तो आउटर वर्ल्ड को हैप्पी आप कर दोगे। आपके ऑरा से जो व्यक्ति कनेक्ट होगा वो फील करेगा एनर्जेटिक। ठीक है। जैसे कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं अपने आप को खूबसूरत नहीं मानती क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन और सारी चीजें। लेकिन जब आप इस तरह से ध्यान वगैरह डेली डेली करेंगे तो बहुत सारी क्रीमों की जरूरतें कम हो जाएंगी। एक ग्लो आएगा अपने अपने सभी की स्किन पे। अभी भी देखिए हम लोगों के सामने दिए जल रहे हैं तो हमारे चेहरे ग्लो कर रहे हैं। जो दिए हैं उनके ग्लो, मतलब उनकी जो शाइन है वो हमारे चेहरों पर आ रही है। देवीरा जी की बात नहीं कर रही हूँ, निशा की बात नहीं कर रही हूँ, जो चमकदार लोग हैं पहले से ही। लेकिन जिस जिस व्यक्ति को फील आ गया हो कि हाँ भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, मेरा चक्रा क्लीन हो रहा है, या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, वो लोग ये भी नोटिस कीजिएगा कि आपके स्किन के इश्यूज भी हमारे क्राउन चक्र तक आते आते आपको दिखने लगेंगे। और फिर से गारंटी बता रही हूँ कि 2 दिन यानी 7 दिन के 5-5 मिनट के ध्यान से चीजें हील नहीं होंगी। ये एक प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सी जगह का क्या बीज मंत्रा है, क्या उसका एलिमेंट है, क्या उसके माइनस, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, और किस तरह से आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको पता लग गया कि इसे किडनी इश्यूज हैं, अभी बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, उनको आप बोलिए कि मैं आपको 7 दिन ध्यान कराऊंगी। ठीक है। 7 दिन ध्यान कराऊंगी, मेरी फीस 7 दिन की जो भी आपको रखनी है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी। जैसे कि देश काल और समय की बात हम करते हैं, उस व्यक्ति का समय कैसा चल रहा है, किस देश का व्यक्ति है, यानी वो कितनी उसकी पेइंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप उसको, लूटना तो किसी ने किसी को भी नहीं है, उसके हिसाब से आप उससे पैसा ले लेंगे। बहुत तकलीफ में है, मेड है हमारे घर की, वो नहीं दे सकती आपको कुछ भी, तो आप उससे 11 रुपए, यानी कुछ तो हमको एनर्जी एक्सचेंज लेना ही है, फ्री में बिल्कुल नहीं देना है। किसी को भी किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं करना है, क्योंकि ये कार्मिक बंधन बनाता है। आपको 11 रुपए उसके ऊपर छोड़ना, उसके बाद अगले जन्म में उससे 11 रुपए की जगह बहुत सारा कुछ लेने आना पड़ेगा। तो आना तो आपको भी पड़ेगा ना। तो क्यों बंधन बढ़ाना है अपना, क्यों नहीं हम ऊपर ही रह जाएं। हम देखे ऊपर से लेके, ये देखो के पागलों की तरह लगे पड़े अपने को ऊपर मजे करने, नीचे वालों को देखते हुए। तो हम लोग सब अपने अपने कार्मिक बंधनों को काट के जाएंगे, अच्छे से ध्यान करेंगे। अगर हम सभी चाहें तो अभी हम सीख लेंगे। एक बार हमने मॉर्निंग में इनको ग्रैस्प कर लिया, अभी जब हम पावर ले रहे हैं तो हमने इसीलिए मॉर्निंग का टाइम चुना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने अंदर समाहित कर पाए। फिर हम चाहें तो जब भी टाइम मिले, एवरी संडे हम इवनिंग में भी बैठ सकते हैं, खाली पेट वही। अगर हमने ले लिया मान लीजिए 5 बजे का टाइम, अगर फ्री है सैटरडे संडे जो भी दिन आप लोगों को ठीक लगे, ब्रेकफास्ट टाइम पे किया, लंच टाइम पे किया, आपने 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद घर वालों को चाय बना के दे दो, आप मत पियो शाम की चाय। और एक दिन बहुत अच्छे से ध्यान करो, कुर्सी पे बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छी देर कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी ज्यादा, आप ज्यादा देर कर पाओगे, उसकी हैबिट बनाओ। तो एवरी डे नहीं कर पाए तो एवरी वीक एक बार, एक एक स्थान का ध्यान, एक एक चक्रा को आप हील करते चलो। द डे विल कम, सातों के सातों चक्रास ओपन हो जाएंगे, एंड हम सभी एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। यू ऑल विल बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। लोग आपको सुनेंगे भी, लोग आपको समझेंगे भी, आपको खुद महसूस होगा कि अब मेरे बात करने के तरीके में बदलाव आ गया है, अब मैं बोलने से पहले पॉज लेने लगी हूं, अब मैं किसी और के बिहाफ पर गलत सोचना बंद हो गई हूं। वो क्या सोचता है या वो क्या सोचती है, वो भी हम ही सोचते हैं कई बार, और हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, सामने वाले की तरफ से हम नहीं सोचेंगे तो हमारे जीवन में खुशियों का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा।
क्योंकि वो ये सोचेगा तो मैं ये बोलूंगी, फिर मैं वो बोलूंगी तो वो ऐसा बोलेगा। कई बार हम मन ही मन में 15 मिनट लड़ लेते हैं। जो बाद में होना है वो रिहर्सल हम कर लेते हैं कई बार अपने मन में। बताओ कितने लोग हैं जो किचन में रोटी बेलते बेलते पति से लड़ रहे होते हैं। एनिवर्सरी भूल गए, अभी आके बोलेंगे सॉरी, मैं नहीं नाराज रहूंगी, मैं नहीं मानने वाली। लेना हमें कुछ नहीं है। जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पता है जिनको कुछ नहीं चाहिए पतियों से। सबको भगवान ने सब कुछ दिया है। और हम में से कोई ऐसा नहीं जिसको मांगने की आदत हो। हम आराम से हैं, हमको पता है हम अपने घर में हैं। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। हम मांगते नहीं है, लेकिन हम इमोशनली वीक होते हैं। हम डिजर्व करते हैं दूसरे से इमोशन, क्योंकि हमारे अपने इमोशन कमजोर है। अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया सामने वाला भूल भी गया हो तो मैं उसे माफ कर दूंगी। मैं उसे बोलूंगी वैसे भी सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए अगली बार वो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि जब हम भूलने पर डांट देते हैं तो हिसाब बराबर हो जाता है। कर्जा चढ़ाया ही नहीं उसके ऊपर। वो कहता है क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा बोल लेगी, लड़ लेगी, फिर खत्म। लेकिन जब हम बोलना बंद हो जाए तो वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है। हम भी शांत, क्योंकि हमने मन ही मन में माफ कर दिया। तो वो 15 मिनट जो हम किचन में हर रोटी बेलते हुए लड़ रहे थे ना, वो कहानी खत्म। शांत। तो जब हम शांत मन से कुछ भी करते हैं, खाना भी बनाएंगे ना, तो उसमें भी जूस ज्यादा होगा। उसमें भी आपके जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज्यादा जाएंगे। ऐसा बोलते इसीलिए बोलते हैं कि घरों में जैसे हम लोग सभी कामों की वजह से या किसी वजह से बाइयां पसंद करते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है मेरे घर में कि आटा वो नहीं गूंदेगी। कहते हैं कि आपके कर्मों में जो ये लकीरें होती है ना, वो भी आटे में जाती हैं। तो अगर अपने घर में मेड लगी हुई है तो आप लास्ट में जो आटा सवारते हैं ना, थाली साफ करना, आटे को लास्ट थपकियां, वो सब आप खुद दीजिए। आपके हाथों की लकीरें आपके आटे में जानी चाहिए। आप अपने घर वालों का भविष्य आपके हाथ से बना सकते हो। आपकी मेड आपके घर वालों का भविष्य नहीं सोचेगी। वो गिन के बनाते हैं रोटियां। जब आप अपने घर में अपने घर वालों के लिए आटा समेट रहे होते हो ना, तो आप अपने बच्चे की भूख के बारे में सोच रहे होते हो, आप अपने पति के शौक और स्वाद के बारे में सोच रहे होते हो, सास की कन्वीनियंस के बारे में कि थोड़ा अजवाइन डाल देती हूँ, थोड़ा ऐसा कर देती हूँ तो मम्मी अच्छे से खा लेगी। मैं दूध का आटा गूंद देती हूँ, मेरे बच्चे को पसंद है, मैं ये कर देती हूँ, मेरे पति खुश होंगे। मेड ऐसा सोचकर कभी कर नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए ये रिलेशंस मायने ही नहीं रखते। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपने अपने घर में जब भी टाइम मिले, आप जैसे जैसे सीखते जा रहे हो आप लोगों को सिखाओ। इसी बहाने आप भी कुछ देर करोगे। निशा सारे घर के बच्चों को बिठा के आज सिखाएगी। दो ध्यान। ठीक है। आप लोग सभी लोग मैंने आप अभी भी मेरे बेटे को बोला, अभी मेरे बेटे को बोला चलो बैठो मेडिटेशन करने। भाग्य। देवीना हाँ जी, भाग गया एंजल वो। एंजल को कराया कीजिए। एंजल को कराया कीजिए। और उसके लिए ना ओके। अभी जैसे बच्ची है, तो उसको थर्ड आई जो आपका कल फड़क रहा था ना, अभी अपने को विजनरी बनाना है ना बच्चे को। 8 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि उसको किस किस चीज की जरूरत है। तो 5 मिनट 7 मिनट किसी भी टाइम दिन भर में बैठ जाओ, इसी बहाने आपकी बेब होगी और बच्चे को भी आगे के लिए मदद मिलेगी। आप सभी बच्चों वाले हो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी लोग करिए। सुजाता, हम बच्चों को एक दिन करवाएंगे बिल्डिंग में बुला के, है ना। सारों के चक्रास खोल देते हैं।